क्या जो बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि इससे वैमनस्यता बढ़ जाएगी, वैमनस्यता बढ़ जाएगी, क्या ऐसा होगा? कोई कानून लाने से वैमनस्यता कैसे बढ़ जाएगी? अभी 1995 में और 2013 में वक्फ संशोधन करके इतने अनलिमिटेड अधिकार दे दिए थे, तो क्या तो वैमनस्यता उससे बढ़ गई। अगर अनलिमिटेड अधिकार देने से वैमनस्यता नहीं बढ़ रही थी तो उसे संविधान के दायरे में लाने से, न्यायालय के अधीन लाने से, कोई भी व्यवस्था न्यायालय के अधीन आ जाए, जस्टिस के नियंत्रण में रहे, उससे व्यवस्था कैसे बढ़ जाएगी? अव्यवस्था उन लोगों की बढ़ेगी जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अव्यवस्था उन लोगों को लगता है बढ़ जाएगी जो धर्म के आधार पर इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। पार्लियामेंट सोवरेन है ना, पार्लियामेंट तो किसी के लिए भी कानून बना सकती है, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी पंथ के लिए। तो 1995 में जब इसे भस्मासुर बनाया गया था और उसे और अल्ट्रा भस्मासुर 2013 में बनाया गया था, तब पंथ निरपेक्षता तो खतरे में पड़ी ना, देश में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। तो इसलिए ये इस देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का विचार है वो पार्लियामेंट तय करता है। पार्लियामेंट में जो भी कानून बनेगा वो देश का मन माना जाएगा, देश की विचारधारा मानी जाएगी, देश की इच्छा मानी जाएगी। देश 5 साल में एक बार निर्णय लेता है और वो निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट जो निर्णय लेती है वो निर्णय देश का निर्णय माना जाता है बहुमत के आधार पर। इसलिए ये कहना कि इससे वैमनस्यता बढ़ेगी, इससे देश में भाईचारा टूटेगा, ये कुछ लोगों का अपना एक चिंतन हो सकता है, ये राष्ट्र का चिंतन नहीं है। इस देश में 125 संविधान संशोधन हो चुके, इस देश में आपातकाल लागू हो चुका, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इंदिरा गांधी 1971 में खत्म करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपालों को सुरक्षित करने की एक नियम बना दिया था। तब तो ये देश नहीं खत्म हुआ। ये देश बहुत टॉलरेंट है, इस देश पर रहने वाले लोगों के अंदर इंटॉलरेंस नहीं है। कुछ लोगों को, मुसलमानों को या किसी भी वर्ग को भ्रमित करके हम इंटॉलरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मीडिया में इंटॉलरेंस दिखाया जाता है उससे कम, बहुत कम लोगों के बीच में होता है। यह मैं प्रत्यक्षता जा करके मुस्लिम भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं तो वो उससे ज्यादा उसकी सहमति में है। और अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा है जब बीजेपी कोई कानून लेकर के आ रही है और मुस्लिम महिलाएं रोड पर उसके समर्थन में है, तो ये जो समर्थन है ये कैसे जो है वैमनस्यता को बढ़ा रहा है? क्या ये वैमनस्यता को बढ़ाने का संकेत है? जी ठीक है, मैं कहां से जमीन आ रही है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर इतने दानदाता देश में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं तो फिर ये आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? आरक्षण क्यों चाहिए इनको फिर? देखिए, ये जो वक्फ बाय यूजर है ये इसकी जो 2013 में संशोधन करके वक्फ बाय यूजर, यदि किसी की जमीन, कोई जमीन अगर यूज कर रहा है तो भी वक्फ को दान दे सकता है। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और मेरी जमीन आप यूज कर रहे हैं, आप ऐसा कहते हैं तो आप मेरी जमीन को दान कर सकते हैं। और उसके अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं ट्रिब्यूनल में जाऊं, ट्रिब्यूनल में उन्हीं के लोग हैं, वो हम केस हार जाएंगे, उसका सामान्यतः हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। तो इस तरह से वक्फ बाय यूजर एक ऐसा दानो बनाया गया जमीन दान में, जिस दानों ने 4 लाख को 8.5 लाख कर दिया, 10 साल में 9.5 लाख कर दिया। एक ये बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि केवल मुसलमान ही, उसमें 2 नॉन मुस्लिम लोग भी रहेंगे, उसको और साथ मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो अधिकारी होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कोई जरूरी नहीं कि नॉन मुस्लिम ही होंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी नियम नहीं है कि उसमें नॉन मुस्लिम ही होंगे, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उनको रखा जाएगा। तीसरी बात, अगर जब आते हैं हमें देखते हैं कि जो इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए वक्फ बोर्ड, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये कई हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत को वक्फ बना लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों आते? ये हाई कोर्ट के निर्णय हैं, ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं। हाई कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा भस्मासुर के रूप में उभर रहा है जो भारत की जमीन को, सरकारी जमीनों को, प्रयाग में आपने देखा कुंभ के समय में, कुंभ हजारों साल से हो रहा है, 2200 साल पहले तो महात्मा बुद्ध ने कहा कुंभ में नहाने से, तो हजारों साल पुरानी परंपरा में भी वक्फ आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वक्फ एक ऐसा दानव के रूप में उभर रहा था जो एक दिन पूरा क्लेम कर देगा कि पूरा भारत उसका है। तो फिर इस देश की जो 125 करोड़ हिंदू है वो कहां रहे? तो इसलिए कोई भी ऐसा संगठन जो अनुत्तरदायी है,
जो न्यायालय में जाने से वो न्यायालय से बड़ा हो जाए। आप आलोक सर, आप देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का मुख्यमंत्री, इस देश की पार्लियामेंट में जो नियम बनता है वो भी न्यायालय में जाकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस देश में वक्फ बोर्ड जो कानून बना दे उसमें न्यायालय में सामान्यतः जाने का अधिकार नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों से दान मिलता है वो तो सभी यूज करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की अर्जित आय होनी चाहिए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का 163 करोड़ रुपए का अर्जन होता है, तो 1034 करोड़ रुपए मिनिमम प्रतिवर्ष वक्फ बोर्ड में घोटाला होता है। तो ये जो 1034 करोड़ का आर्थिक घोटाला है प्रतिवर्ष, ये न्यूनतम मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं तो लाखों करोड़ भी है। तो उस आर्थिक घोटाले के लिए मुसलमानों का एक वर्ग जो लाभ लेता है वो आंदोलनरत है, वही विरोध कर रहा है। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब बहुत मजबूत है, इन लोगों से हमारी तहजीब में, हमारे भाईचारे में कोई कमी नहीं आने वाली। जी बिल्कुल ठीक बात है आलोक पांडे जी।